हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। तो जल्दी से अपना रजिस्टर पेन उठाइए और साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन जो हम करेंगे वो करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक वायर बनाते हैं। ये एक हम वायर बना रहे हैं। और इसको कर देते हैं हम चार्ज। तो इस पर चार्ज प्लस चार्ज लगा देते हैं। इसकी लेंथ कैसी है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हमने पढ़ा हुआ है पॉजिटिव से अवे। पॉजिटिव से हमें हमेशा क्या होती है? अवे होती है। तो जब भी इस गॉस थ्योरम है तो हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इमेजिन करना पड़ेगा। तो एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉसियन सरफेस। तो इसमें से इनफाइनाइटली में से हम तो इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा? एक सिलेंड्रिकल टाइप। तो ये बना दिया हमने एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस बनेगा इसका। क्लियर। तो ये हमारा क्या गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है हमने एल ले ली। इट मीन्स हम एल लेंथ के वायर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब यहाँ पे तीन सरफेस बन रहे हैं। एक बन रहा है कर्व सरफेस और ऊपर नीचे बन रहा है हमारा सर्कुलर सरफेस। तो इसको हम ले लेते हैं एस। इसको ले लिया S1, S2 और S3। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे कि अभी मैंने बताया था, अवे। यहाँ भी क्या होगी? इस सरफेस पे भी अवे जाएगी। यहाँ पे ये जाएगी अवे। क्लियर। अब आते हैं, पहले हम कंसीडर करते हैं S1 सरफेस। तो S1 सरफेस में हम छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमने ले लिया DS1। तो DS1 इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन भी अब इसके पैरेलल होगी, क्योंकि कर्व सरफेस कैसा है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। क्लियर। अब लेता हूँ मैं S2। तो इसमें हमारा सरफेस एरिया क्या होता है? हमेशा सरफेस के पैरेलल जो एरिया वेक्टर होता है, तो इस पर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा DS2। ठीक है। तो एंगल यहाँ पे कितना आ गया? 90। यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90, यहाँ थीटा इक्वल्स टू 0। अब सिमिलरली हमारा इस अगर सरफेस 3 कंसीडर करता हूँ तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, यहाँ भी थीटा कितना आ गया? 90। ये हो गया हमारा DS2 वेक्टर। क्लियर। तो हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले इससे हम निकालेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगा? हमने पढ़ा किसी भी क्लोज सरफेस पे सारे सरफेस के जो भी निकलेगा इन तीनों पार्ट्स पे, इट मीन्स तीनों सरफेस एरियाज पे निकालते हैं और देन उनका हम क्या कर देते हैं? सम कर देते हैं। तो हम फ्लक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो फ्लक्स ई। तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? इंटीग्रल आपका क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds ये होता है। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूंगा इंटीग्रल, तो सरफेस S1 का क्या होगा? ई डॉट DS1 प्लस सरफेस S2 का ई डॉट DS2 प्लस ई डॉट ऐसी मैंने कर दिया सरफेस 3 के लिए। अब इनको हम कर देते हैं ए डॉट वेक्टर बी होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। इसको कर देते हैं हम सॉल्व एस। तो ई ds, तो एंगल कितना था फर्स्ट में? cos 0 प्लस S2 ई ds2 और एंगल था 90। सेम था हमारा 3 में ई ds3 cos 90। अब हमें पता है cos 90 0 होता है। तो फ्लक्स हमारा जो
सेकंड सरफेस है और थर्ड सरफेस की वजह से कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास कितना रह गया ई ds1 cos 0 कितना होता है 1, तो ds1 हो गया। इधर बच गया हमारे पास 0 + 0। अब ds1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा e हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए कांस्टेंट। तो ds1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो ds1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा s1। अब s1 पोर्शन कौन सा था हमारा कर्व सरफेस था, तो ये लिख लेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियस r लेट कर लेते हैं और लेंथ थी इसकी l, तो l। ये तो निकल गया हमारा फ्लक्स निकल गया। अब इस पर हम चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, हमें पता नहीं है चार्ज कितना है इसमें, बट हमें ये पता है कि ये वायर एक कैसी होती है, एक लेंथ की तरह होती है। तो हमने एक लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो क्या होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है हमारा क्या सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा इंटू लेंथ। अब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है ये, तो गॉस थ्योरम तो अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू Q1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं इस इक्वेशन से जो अभी निकाली हमने, और फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड से वैल्यू पुट करते हैं। चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू मैंने इधर रख दी 2πrl। चार्ज की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे सिग्मा l और अपॉन में ε0। क्लियर। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा l अपॉन 2πrl और ε0। l से l ख़त्म, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन में 2πr और ε0। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा 2πr तो हो गया कांस्टेंट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r, इट मीन्स रेडियस या कह लो या डिस्टेंस के हमारे क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहली एप्लीकेशन हो गई कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन करते हैं हम। एप्लीकेशन है हमारी नेक्स्ट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमारे पास एक प्लेन शीट है। कैसी प्लेन शीट है इनफाइनाइटली, ठीक है, इनफाइनाइट लंबी है। तो उसमें हम कुछ उसकी लेंथ पे अपने एज्यूम करके निकालेंगे। तो पहले एक शीट हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो गई शीट। ये हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट बना लिया। अब इसको चार्ज कर देते हैं। ये कर दिया हमने चार्ज। अब हमें क्या करना है, इस पे किसी पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पॉइंट P पे निकालनी है वैल्यू। ये हमारा पॉइंट P हो गया जो कि यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पे है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ये अवे। तो क्या ये एक ही साइड में होगी राइट साइड में, क्या लेफ़्ट साइड में नहीं होगी। ये लेफ़्ट साइड में भी हो सकती है ये पॉसिबिलिटी। तो लेफ़्ट साइड में कर लेते हैं हम। ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड में। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने ये P' पॉइंट या P उधर लेते हैं, इसको P' कर लेते हैं। तो इसका भी डिस्टेंस कैसा होगा, दोनों सेम डिस्टेंस r पर है। तो अब इसे करने के लिए सबसे पहले हमें एक
क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। ये लाइन जा रही है हमारी, यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, एक सिलेंड्रिकल टाइप। तो ये बना देते हैं हम एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये हो गया एक गॉसियन सरफेस। सेम यहाँ बना देते हैं हम, ये बना दिया हमने एक गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, सपोज ये इसको हम ले लेते हैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया, थीटा बन रहा है यहाँ 0। और सेम अगर मैं इधर लूँगा ds, तो यहाँ भी थीटा बन रहा है 0, ठीक है। बट जो कर्व सरफेस है ये, यहाँ अगर मैं ds लेता हूँ, या ds2 बोल देते हैं इसको, तो यहाँ जो थीटा बनेगा वो 90 बनेगा। तो इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे पिछले उसमें क्या था लास्ट एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले फ्लक्स निकालते हैं हम। तो फ्लक्स थ्रू फेसिस ऑफ सिलेंडर। तो फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस 0 प्लस ई डी एस कॉस 0। तो ये क्या हो गया, ई डी एस प्लस ई डी एस प्लस ई डी एस, इट मीन्स 2EDS। अब हम निकालेंगे चार्ज। अब फिर से वही मेथड, ये एक शीट है तो इसका क्या होगा, एक सरफेस एरिया होगा। तो इस पर किस टाइप का चार्ज होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई करेंगे यहाँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहता है कि सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में एरिया। तो यहाँ से चार्ज कितना आ गया हमारा, सिग्मा ds। तो इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, आप फिर से गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहता है गॉस थ्योरम, फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज। फ्लक्स आया हमारा 2EDS, चार्ज आया हमारा सिग्मा ds अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ds से ds ख़त्म, e से वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो e आ गया सिग्मा अपॉन में 2ds, सॉरी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ds तो कैंसिल आउट हो गया था। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चला है कि e जो है इंडिपेंडेंट है किस पे, ऑफ आर पे डिपेंड नहीं करती। तो प्लेन शीट पे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी हेल्प से हम करेंगे हमारा कैपेसिटर, हम वाले चैप्टर में कैपेसिटर में भी यूज़ करेंगे हम इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हम पढ़ेंगे। तो इसका एक और केस ले लेते हैं हम, इसी प्लेन शीट का एक केस ले लेते हैं। तो उसमें दो डिफरेंट शीट लेके कर लेते हैं पहले। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम प्लेन शीट वाले का केस ले लेते हैं। यहाँ हमने केस लिया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दो अपोजिट चार्ज प्लेन पैरेलल शीट्स। इट मीन्स दो शीट लेंगे हम, दोनों पे चार्ज कैसा होगा, अपोजिट पोलैरिटी का, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये बनाते हैं हम पहली शीट, ठीक है, और ये बनाई हमने दूसरी शीट। चलिए थोड़ा सा गलत हो गया डायग्राम, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं पहले इसको। ये पैरेलल नहीं लग रहा है, इसको पैरेलल करते हैं पहले। इसको पैरेलल बनाने की कोशिश करते हैं पहले। तो एक शीट हो जाएगी ये, दूसरी शीट बनाते हैं हम यहाँ पे हम। ये हो गई तो पैरेलल शीट्स हमारी, क्लियर।
अब दोनों पे चार्ज कैसा लेना हमें, अपोजिट पोलैरिटी का। तो अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इससे कर लेते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, और इसको कर लेते हैं हम नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीजन पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इस रीजन को कहेंगे फर्स्ट, इसको मान लिया हमने सेकंड, और इसको मान लिया हमने थर्ड रीजन। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग क्या कहता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो यहाँ पे कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से सपोज ये शीट आपकी क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, शीट 1 नाम दे देते हैं इसको। ये होगी हमारी शीट 1 और ये होगी शीट 2। इससे हेल्प मिल जाएगी हमें। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे। अवे मीन्स E1। ठीक है। दूसरी साइड भी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे E1, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस वाले की वजह से जो रीजन 2 में कैसी हो गई है, टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स माइनस चार्ज E2। ठीक है। अब इस माइनस की वजह से रीजन फर्स्ट में टूवर्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से रीजन 3 में अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से रीजन 3 में टूवर्ड्स। ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो रीजन फर्स्ट में क्या होगा, दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। रीजन 3 में भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिर्फ हमारी ऐड कौन सी होगी, रीजन सेकंड वाली। तो इसी से स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले किसमें, इन रीजन फर्स्ट। अब रीजन फर्स्ट में सबसे पहले मैं निकालूंगा E1। अब E1 क्या जा रही है, अवे जा रही है, तो इसको ले लेते हैं माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 आ रही है हमारी टूवर्ड्स, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब रीजन फर्स्ट है तो E फर्स्ट टोटल जो होगी हमारी कितनी आएगी, E1 प्लस E2 कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में आ गई 0। अब सेम कर लेते हैं हम रीजन थर्ड, सेकंड करेंगे लास्ट में। क्लियर। सिमिलर सेम ये होगा E1 क्या जा रहा है हमारा इसमें, इस बार E1 हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और E2 हो जाएगी हमारी यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर। तो फिर से टोटल कितनी होगी, E थर्ड, तो E1 प्लस E2 सेम प्लस माइनस होके क्या हो जाएगी हमारी टू 0। तो थर्ड रीजन में भी आ गई 0। अब करते हैं हम सेकंड रीजन के लिए, इन रीजन सेकंड। तो इसके लिए सबसे पहले E1 भी पॉजिटिव है हमारी, और E2 वो भी क्या है, पॉजिटिव है हमारी। तो E सेकंड जो है टोटल वो कितनी आएगी, E1 प्लस E2 ऐड कर देते हैं, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ गया, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, तो अपोजिट अगर चार्ज है हमारी शीट तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले वाले में था हमारा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और इसमें है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे बहुत कन्फ्यूजन होती है। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन कर लेते हैं। चलिए हम अब लास्ट एप्लीकेशन करते हैं। हमारी एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। क्या करना है, हमें एक थिन स्फेरिकल शेल लेना है जो पूरा का पूरा चार्ज होगा हमारा। तो उस पर हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो केस लेने वाला हूँ वो फर्स्ट केस है मेरा इसमें, या ए केस कह लो, फर्स्ट केस है। हमें जो पॉइंट पी है होगा हमारा जो है हम निकालेंगे आउटसाइड। तो आउटसाइड मीन्स व्हेन पॉइंट पी लाइज
आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेल बना लेते हैं स्फेरिकल। ये बना लिया हमने एक शेल। ठीक है, ये हो गया शेल। इसका रेडियस हम लेट कर लेते हैं, सेंटर ओ है तो इसका रेडियस हो गया हमारा कैपिटल आर। अब हमें क्या लेना है, इसके आउटसाइड। सबसे पहले हमें आउटसाइड पॉइंट पी पे निकालना है, तो पॉइंट पी हमने मान लिया कहीं आउटसाइड है हमारा। ठीक है, अब पहले तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, शेल को एक गॉसियन सरफेस से कवर करना पड़ेगा। तो ये ले लिया मैंने एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, इस पे लेना कोई पॉइंट P। ये हो गया पॉइंट P, पॉइंट P। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस पे हम एक सरफेस एज्यूम कर लेंगे, ds सरफेस, और इसका जो गॉसियन सरफेस का रेडियस वो ले लिया हमने r। ये हो गया हमारा ds सरफेस। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे हम फ्लक्स। तो फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना होगा, फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा कॉस 0 हो गया, और ये हमने कर दिया एस सरफेस का इंटीग्रल। क्लियर, यहाँ से तो हो गया इंटीग्रल। तो फ्लक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। ये हो गया ई, डी एस का हो गया एस। अब चार्ज हमारा, हमने गॉसियन सरफेस का हमने पढ़ा था कहाँ अप्लाई होता है कि चार्ज सारा का सारा गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। यहाँ सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो एस सरफेस कौन सा है ये हमारा, ये हो गया हमारा सरफेस एरिया जो गॉसियन सरफेस का ने कवर कर रखा, 4πr²। फ्लक्स आ गया E इंटू 4πr²। साथ साथ अब गॉस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कहता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज। अब यहाँ से कर देते हैं हम, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q/ε0। तो E इक्वल्स टू Q/में 4πε0r²। तो ये बन गया हमारा आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम निकाल देते हैं इस पर, सेकेंड केस ले लेते हैं जब पॉइंट P कहाँ पर है हमारा, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल के ऊपर। ठीक है, स्फेरिकल शेल पे पॉइंट P है। तो चलिए इसके लिए पहले हम स्फेरिकल शेल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा स्फेरिकल शेल, ये हो गया स्फेरिकल शेल। ठीक है, इसका ये सेंटर था, हमने रेडियस r लिया था। ठीक है, पॉइंट P कहाँ पर है इस बार, यहाँ पर कहीं है। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये, गॉसियन सरफेस कहाँ होगा, शेल के ऊपर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले वही बाय गॉस थ्योरम डायरेक्ट लगा देते हैं। अब हम बाय गॉस थ्योरम क्या कहता है गॉस थ्योरम, कि फ्लक्स इक्वल्स टू Q/ε0। और साथ साथ फ्लक्स जो होता है हमारा वो होता है E इंटू एरिया। इस बार एरिया कौन सा आएगा हमारा, कर्व सरफेस एरिया आएगा इसका 4πr² और Q/ε0 टाइम्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो आगे करते हैं, E इक्वल्स टू Q/में 4πε0r² या 4πr²ε0। अब ये सरफेस है, हमने सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा है, सिग्मा इक्वल्स टू Q/में एरिया। अब एरिया यहाँ पे क्या है, 4πr²। इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं हम। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा/में ε0। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया हमारी ये, तो सिग्मा/में ε। अब कर लेते हैं इसमें हम तीसरा केस, जब पॉइंट P को कहाँ कर रहा है हमने, इनसाइड
ले आए, अंदर की तरफ ले आए, एंड पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, स्फेरिकल शेल के अंदर आ गया है। तो कर लेते हैं फिर से, स्फेरिकल शेल बना लेते हैं। ये आ गया स्फेरिकल शेल। पॉइंट P को कहीं अंदर ले आते हैं, तो उसके लिए भी मेरे को एक लोकेशन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले। तो ये ड्रॉ कर ली मैंने। तो ये हो गया मेरा गोस। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये सेल का, हमने रेडियस लिया है कैपिटल R O, इसका रेडियस होता है R। अब पॉइंट P हो गया कहीं यहाँ आ गया पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गया पॉइंट P, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगा। ये क्या हमारा गॉसियन सरफेस। क्लियर। अब गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कर लेते हैं फिर से। क्या कहता है गॉस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इक्वल्स टू होता है हमारा क्या, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और साथ साथ फ्लक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। साथ साथ हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम की गॉसियन सरफेस की एक कंडीशन पढ़ी है कि गॉसियन सारा चार्ज होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। बट इस केस में तो हमारा गॉसियन सरफेस ही क्या हो गया है, अंदर आ गया, और चार्ज रह गया ऊपर। तो इट मीन्स जो टोटल चार्ज होगा वो कैसे हो जाएगा, 0। तो इसके लिए लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, द चार्ज enclosed by the Gaussian surface is 0। इट मीन्स Q इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर Q इक्वल्स टू 0 हो गया तो यहाँ पे जो हमारा Q था ये 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगी किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर, वो कितनी होगी, 0। तो यहाँ हो जाती है हमारी सारी एप्लीकेशन ख़त्म, और इस चैप्टर की सारा थ्योरेटिकल ये सारा चैप्टर ख़त्म हो गया। मैंने न्यूमेरिकल्स की वीडियो पहले ही ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो न्यूमेरिकल्स वहाँ से कर लेना। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो CBSE में आ रखे हैं, जिस टाइप के CBSE में पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने अब IIT के बेस पे भी डाले हुए हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। अब आप आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।